नमस्कार, वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फंडामेंटलिज्म कि फंडामेंटलिज्म क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फंडामेंटलिज्म से शुरू करते हैं। तो इन टुडेज वर्ल्ड फंडामेंटलिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट हुज रीच एंड रेवेलेंस इज़ अ हॉटली डिबेटेड टॉपिक। आज के टाइम पे फंडामेंटलिज्म एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है जो कि सब इस टॉपिक के बारे में आजकल सुन पा रहे हैं। यूजुअली फंडामेंटलिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद रिलीजियस बिलीव्स। माना जाता है कि जो फंडामेंटलिज्म है वो बेसिकली होते हैं कि किसी के भी रिलीजियस बिलीव्स, एंड इट्स मोस्ट विजिबल ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फंडामेंटलिज्म। और रिलीजियस बिलीव्स जो हैं वो फंडामेंटलिज्म के हर एक आस्पेक्ट में देखे जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर फंडामेंटलिज्म कैन टेक मैनी फॉर्म्स विद रिलीजन बीइंग एट इट्स कोर। यानी कि इंडिया में जो फंडामेंटलिज्म है वो बहुत तरह का है, अलग अलग फॉर्म्स में है, लेकिन हर एक फॉर्म में जो रिलीजन है वो उसका कोर एलिमेंट बनकर रहता है। अब फंडामेंटलिज्म की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटलिज्म इज डिफाइंड एज स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू सम बिलीफ और आइडियोलॉजी। यानी कि फंडामेंटलिज्म तब होता है जब हम स्ट्रिक्टली किसी भी बिलीफ या आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, स्पेशली इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वेयर द बाइबल इज टेकन लिटरली एंड ओबेड इन फुल। इसको हम स्पेशली कह सकते हैं कि जब हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में किसी आइडियोलॉजी को एकदम कट्टरवाद के साथ फॉलो करें, यानी कि उसके अलावा हमें कुछ और दिखाई ही ना दे, तो उस सिस्टम को कहा जाता है फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सपोज क्रिश्चियनिटी का एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल को लिटरली मतलब एक एक वर्ड बाइबल का कंसिडर किया जाता है और उसको पूरी तरह से ओबे किया जाता है कि जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी की बाइबल में लिखा हुआ है एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट अंडर फंडामेंटलिज्म। उसके बाद आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, अब वेबस्टर ने एक डेफिनेशन दी है फंडामेंटलिज्म की। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटलिज्म एक 20th सेंचुरी के अंदर एक मूवमेंट थी जिसके अंदर एक सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था। तो इस मूवमेंट को कहा गया था फंडामेंटलिज्म। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि जो फंडामेंटल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है फंडामेंटलिस्ट। ठीक है, यानी कि उस मेंबर को क्या कहेंगे, या जो भी लोग फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट करते हैं उसको फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है। और जो एक फंडामेंटलिस्ट होता है वो बिलीव करता है कि जो भी उस रिलीजन की होली बुक है वो किताब जो है वो लिखी गई है उनके गॉड द्वारा। अब वो गॉड इस्लाम में हो सकता है उनके अल्लाह हो गए, क्रिश्चियनिटी में उनके गॉड हो गए। ठीक है, तो ऐसे जो भी चीज़ हैं तो उनके गॉड द्वारा जो भी उनकी होली बुक में जो भी टेक्स्ट लिखा गया है उसको ये लोग बिलीव करते हैं फंडामेंटलिस्ट। और एक सुपर नेचुरल बीइंग और अ पर्सन डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय सम नेचुरल एंटिटी, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो हमारी होली बुक है वो लिखी गई है भगवान द्वारा, या एक सुपर नेचुरल चीज़ है उस द्वारा, या एक ऐसा पर्सन जो कि सुपर नेचुरल एंटिटी रखता है, यानी कि भगवान। अब जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो उस रिलीजन को इतने सीरियसली लेते हैं कि अर्थ पर कोई भी एविडेंस प्रेजेंट हो उसके अगेंस्ट। मान लो कि अगर कोई फंडामेंटलिस्ट है और उसको उसके रिलीजन के अगेंस्ट कुछ कहा जाए और उसको एग्जाम्पल भी प्रेजेंट किए जाए, फिर भी वो उस चीज़ को बिलीव नहीं करता है और अपने रिलीजियस व्यूज़ को ही फॉलो करता है। इसलिए कहा जाता है कि फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं अपने टेक्स्ट को, और अपने टेक्स्ट को वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और वो सोचते हैं कि उनके टेक्स्ट को कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है चैलेंज नहीं कर सकता है। टुडे मोस्ट सेक्ट ऑफ जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी आर नॉट फंडामेंटलिस्ट इन नेचर। अगर आज हम कहें कि क्रिश्चियनिटी हो गई या जुडाइज्म हो गया, तो ये कुछ सेक्ट हैं जिनको हम टोटली फंडामेंटलिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं और ये मॉडिफाइबल और फ्लेक्सिबल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस्लाम की या मुस्लिम्स की, तो इस्लाम जो रिलीजन है वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट होता है और वो काफ़ी रिजिड होते हैं अपने व्यूज़ को लेकर के। अब आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा? दे टेंड टू लुक एट पास्ट रिलीजियस एराज विद नॉस्टैल्जिया एंड समटाइम्स want to change society back। अब देखो, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो पास्ट को देखते हैं, यानी जो उनके गॉड ने अपने टाइम की बातें बताई हैं वो उसको देखते हैं और चाहते हैं कि जो आज की सोसाइटी है, प्रेजेंट सोसाइटी भी पास्ट सोसाइटी के जैसी हो जाए, और कोशिश करते हैं कि जो सेक्युलराइजेशन है वो सोसाइटी के अंदर ना हो।
दे डू नॉट टॉलरेट अदर रिलीजन्स। अब जो फंडामेंटलिस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन को प्रमोट करेगा, उस पर फोकस करेगा, और कोई जो अदर रिलीजन है उसको प्रमोट नहीं करेगा और उसको टॉलरेट भी नहीं करेगा अपनी सराउंडिंग्स में। दे यानी कि फंडामेंटलिस्ट आर जनरली असर्टिव, क्लैमरस और ओपन वायलेंट। अब जो ये फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, ये छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं अपने रिलीजन को लेकर। अगर कोई कुछ सुनने को मिल जाए इनको तो ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। देयर इज़ ओनली वन ट्रू रिलीजन। अब जो फंडामेंटलिज्म है उसके हिसाब से सिर्फ एक ही रिलीजन ट्रू है, एक ही रिलीजन सच्चा और अच्छा है, वो रिलीजन है मेरा खुद का, उस फंडामेंटलिस्ट का। एंड वन करेक्ट वे ऑफ लाइफ, और करेक्ट वे ऑफ लाइफ भी वही है जो उनके रिलीजन में प्रोपगेट की गई है। एंड दीज मस्ट बी डिफेंडेड अगेंस्ट इनरोड्स फ्रॉम अदर रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। अब जो ये कट्टरवादी होते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि जो उनके रिलीजन में बताया गया वो सबसे करेक्ट है, और अगर और कोई रिलीजन आके या और कोई सेक्युलरिज्म, सपोज सेक्युलरिज्म उसको डिफेंड करता है तो ये लोग उसको क्या करते हैं, उसका बचाव करते हैं। देयर इज़ एन इनहेरेंट होली बुक, प्रॉफिट और करिस्मेटिक लीडर टू whom लिटरल ओबीडियंस इज मैंडेटरी। अब फंडामेंटलिज्म के अंदर क्या होता है, एक इनकी होली बुक होती है जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, या एक ऐसा प्रॉफिट या ऐसा करिस्मेटिक लीडर होता है जिनको फॉलो किया जाता है, जिसकी ओबीडियंस की जाती है। They reject religious pluralism and most avoid contact with those who think differently from them. अब देखो ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं ये रिलीजियस प्लूरलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग रिलीजन इनकी सोसाइटी में नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों को कांटेक्ट में ना आए या उन लोगों से वास्ता ना रखे जो इनके रिलीजन को नहीं मानते हैं। अपोजिशन टू सेक्युलराइजेशन एंड मॉडर्निटी, ये लोग सेक्युलराइजेशन के खिलाफ हैं, यानी कि जैसे हमारी कंट्री सेक्युलरिज्म फॉलो करता है कि हर एक रिलीजन समाज है और समान है और कोई रिलीजन छोटा बड़ा नहीं है, तो ये इस चीज़ को अपोज करते हैं क्योंकि इनके हिसाब से इनका रिलीजन सबसे सुपीरियर होता है। एंड मॉडर्निटी, अब ये मॉडर्निटी यानी कि जो आधुनिकता है उसको भी ये लोग जो है कंडेम करते हैं, उसकी भी निंदा करते हैं। दे हैव कंजर्वेटिव बिलीव्स, अब इनके जो विचारधारा, इनकी जो बिलीव्स है, इनकी जो सोच है वो कंजर्वेटिव है, मतलब पुरानी है कि मतलब अपने तक ही सीमित रहना है, मतलब ये एक्सप्लोर करने में बिलीव नहीं करते। दे रिगार्ड ऑल एरियाज ऑफ सोशल लाइफ एज सेक्रेड, यानी कि इनके हिसाब से जो सोशल लाइफ है उसमें सब कुछ पवित्र होना चाहिए। फंडामेंटलिस्ट कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से जो सोसाइटी है और जो पीपल की डे टू डे लाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि उनकी सेक्रेड बुक के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट विच आर सीन एज इनफॉलेबल, अब इनके हिसाब से क्या होता है, इनके हिसाब से जो इनका रिलीजियस टेक्स्ट है उसका ये लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि एक एक शब्द को ये सच्चाई मानते हैं और उसको ये ऐसा नहीं मानते कि उसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। दे टेक देयर मोरल कोड स्ट्रेट फ्रॉम देयर सेक्रेड टेक्स्ट, अब उनके जो मोरल कोड होते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें औरों के साथ रहना है, कैसे कोऑपरेट करना है, तो ये सब चीज़ें इनकी कहाँ से आती है, ये इनके सेक्रेड टेक्स्ट से आती है, इनकी पवित्र किताब में से आती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ फंडामेंटलिज्म। आपकी फंडामेंटलिज्म के प्रकार क्या हैं, तो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो टाइप होते हैं फंडामेंटलिज्म के, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस होता है कि धार्मिक कट्टरवाद, की धर्म को लेकर के जब लोग कट्टर होते हैं वो कहलाती है धार्मिक कट्टरवाद यानी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। और दूसरा है नॉन रिलीजियस, यानी कि और किसी अप्रोच को लेकर के, किसी पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर कोई फंडामेंटलिस्ट है, यानी कि सिर्फ उसी एक अप्रोच को या एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने की दुहाई देता है, तो वो कहलाता है नॉन रिलीजियस, यानी कि जिसमें रिलीजन के अलावा और सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो द फॉर्म ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आर फॉलो, अब रिलीजियस की बात करते हैं तो पहला है क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, बुद्धिस्ट, सिख एंड हिंदू और जूइश। तो पहले बात कर लेते हैं हम और उसके बाद आते हैं हमारे नॉन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। देखो रिलीजन के हमने टाइप पढ़ लिया, मतलब जितने भी धर्म हैं हर एक धर्म के अलग अलग अपनी अपनी कट्टरवादिता है। उसके बाद आ जाते हैं नॉन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। नॉन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में आएगा कि इनटॉलरेंट फिलॉसफी जो होती है, जो कि
अपने मतलब ऐसी फिलॉसफी जो कि खुद को सच मानती है उसको फंडामेंटलिज्म कहा जाता है। इसके अंदर रिलीजियस एफिलिएशन या बिलीफ नहीं होता, मतलब कि ऐसी फिलॉसफी जिसके अंदर रिलीजन का इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन जो उसके अप्रोचेस होती हैं वो उसको ही सच मानती है, तो वो कहलाता है नॉन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। इसका एग्जाम्पल है कि जब अल्बानिया है वो अंडर कम्युनिस्ट रूल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, की कोल्ड वॉर के दौरान इसने अपने आप को एथीस्ट स्टेट क्या कर दिया था, वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था। इट वॉज सीन बाय मैनी एज अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटलिस्ट एथिज्म, यानी कि इस टाइम पे जब अल्बानिया ने कोल्ड वॉर के दौरान अपने को एथीस्ट स्टेट डिस्क्राइब किया था, डिक्लेयर किया था, तो उस समय पर इसको फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरवाद एथिज्म कहा गया था। ये एक और एग्जाम्पल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के टाइप। पहला है क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म। क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म में होता है कि बाइबल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं हर एक वर्ड को फॉलो करना और उसको ट्रू मानना होता है बाइबल फंडामेंटलिज्म। फिर आता है जूइश में क्या है, जूइश जो है वो बेसिकली इजराइल में पाया जाता है। जूइश फंडामेंटलिज्म ये सोचते हैं कि जो उनके ऑर्थोडॉक्स जूइश कल्चर है, जो उनका जूइश जो उनकी संस्कृति है वो उसको फॉलो करते हैं और उनका जो लॉ है हलाचा उसको फॉलो किया जाता है। फिर आता है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बिलीव करते हैं कि उनकी कुरान के अंदर जो भी कुछ लिखा गया है वो उसको फॉलो करेंगे। कुरान के अंदर हज का प्रोविज़न है या नमाज का प्रोविज़न है या फिर रोज़े का प्रोविज़न, तो वो उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो कहलाता है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। अब उसके बाद आप देख सकते हो हिंदू फंडामेंटलिज्म है। हिंदू फंडामेंटलिज्म में है कि जो हिंदूज़ हैं, वैसे तो हिंदुइज्म में क्या है, हिंदुइज्म में एक स्क्रिप्चर या सिर्फ एक भगवान नहीं है, और रिलीजन्स की तरह हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारे अलग अलग भगवान हैं, तो हिंदुइज्म फंडामेंटलिज्म बेसिकली हम नहीं कह सकते, लेकिन एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ मल्टीपल बिलीव्स हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग सिर्फ गीता को मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ वेदास को मानते हैं, कुछ मतलब सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं, तो उन परसेप्शंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हिंदुइज्म में भी फंडामेंटलिज्म है। उसके बाद देखो सिख फंडामेंटलिज्म। सिख फंडामेंटलिज्म में बेसिकली क्या है, सिख फंडामेंटलिज्म सबसे यंगेस्ट रिलीजन है। सिख जो रिलीजन है सबसे यंगेस्ट और सबसे नया रिलीजन है जो सामने आया है। ये बेसिकली खालिस्तान मूवमेंट हुआ था 1980 में, तो उस टाइम पर देखा गया था कि सिख लोग भी फंडामेंटलिस्ट होते हैं कि वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ये आता है कि वो लोग अपने पीस और नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा जो लोग मानते हैं तो वो बुद्धिस्ट फंडामेंटलिस्ट उसे कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि उनकी जो रिलीजियस टीचिंग्स है या उनके जो भगवान है या जो उनकी किताबों में लिखा गया है वो ही सबसे सुपीरियर है। द बिलीफ सिस्टम रेगुलेट्स रिलीजियस थॉट्स बट ऑल्सो कंसेप्शन रिगार्डिंग द सेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड। अब जो ये बिलीफ सिस्टम है, जो ये धारणा है लोगों की, ये वो अपने ऊपर भी इसको फॉलो करते हैं, अदर्स के ऊपर भी और वर्ल्ड, मतलब वो चाहते हैं कि हर कोई उनके रिलीजन जैसा उनके हिसाब के काम करे। अब उसके बाद इसका हम थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं कि फंडामेंटलिज्म क्या होता है। कम्युनिटी कम्प्रीहेंसिवली सेंटर्ड अपॉन अ क्लियरली डिफाइंड रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, यानी कि एक कम्युनिटी जिसके अंदर जो लोग हैं वो क्लियरली एक वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी, और ये चीज़ है जो कि प्रॉमिस करती है फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट का। यानी फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट क्या है कि जब हमारी कम्युनिटी के लोग केवल एक ही चीज़ पर, एक ही रिलीजियस वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं और कट्टरवादिता के साथ फॉलो करते हैं, दूसरों को कंडेम करते हैं, अपने कोई ट्रूथ और अपने कोई सबसे अच्छा और बेस्ट मानते हैं, तो ये कहा जाता है फंडामेंटलिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।